एक्सपीरियंस ऑफ 5 सेंटीमीटर क्रॉस लेंथनिंग। आई एम डॉक्टर देश फ्रॉम हाइट इंक्रीज इन्फो। हमारे साथ पेशेंट है, इनका क्रॉस लेंथनिंग हुआ है 5 सेंटीमीटर, अराउंड 5.2 फीमर में हो चुका है एंड 5.1 और 2 इन टिबिया। इनका टोटल टारगेट है 6 सेंटीमीटर इन फीमर एंड 5 टिबिया में स्टॉप कर चुके हैं। तो अब तक का इनका एक्सपीरियंस जानते हैं कि फ्रेम के साथ क्रॉस लेंथनिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा है। फर्स्ट इंटरव्यू मेरा हो चुका है। अभी तक थोड़े अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, लेकिन मैंने ऑब्जर्व किया यूजली ज़्यादातर डेज आपके कंफर्ट ही रहता है और आपकी बॉडी अडेप्ट कर लेती है इनको, ये फ्रेम्स को, तो फिर आप यूज टू हो जाते हो इनसे। तो उसके बाद पेन वगैरह उतना नहीं रहता है, लेकिन ऐसा होता है किसी किसी दिन, जैसे कि कुछ जैसे ज़्यादा आपने स्ट्रेचिंग कर ली या कुछ कर लिया, किसी किसी दिन हो सकता है ज़्यादा पेन एक दिन हो जाता है, लेकिन वो भी फिर ओवर स्ट्रेच हो गया, एक्सरसाइज ज़्यादा हो गई। तो कभी कभार होता है जैसे सच में थोड़ा ज़्यादा पेन लगने लगता है, लेकिन फिर वो ऐसा नहीं है कि आपको थ्रू आउट द एक वीक रह रहा है या फिर एक महीने में आप पेन तक हो। वो यूजुअली कुछ आवर्स में ही कंट्रोल में आ जाता है। पेन से रिलेटेड तो मैं यही कहूँगा, और नॉर्मली डेज तो ऐसे ही कंफर्टेबल ही रहते कि अराउंड अभी 2 मंथ के अराउंड हो गए। हैं। यस सर। तो ये टाइम फ्रेम के साथ कैसा निकला है? तो ये तो सर, मैं तो जॉब कर रहा था यहाँ पर, रिमोट वर्क फ्रॉम होम। उस वजह से शायद मेरे को कुछ ऐसे कुछ पता ही नहीं चला कि मतलब मैं कब आया और कब 3 महीने ऑलमोस्ट हो गए। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिजी भी रहते हो आप जैसे ही सुबह उठते हो आपकी फिजियो स्टार्ट हो जाती है ना। उसके बाद आप पीएमएस पे चले जाते हो, अपने कैलिस फॉर्मेशन की जो मशीन है उसके लिए। आप कुछ पेशेंट जिम भी चले जाते हैं, तो आपका काफ़ी हद तक टाइम आपका बिजी हो जाता है। जिम में आपको लोग मिल जाते हैं, उनसे बात कर लेते हो। उसके बाद फिर से शाम को आपका सेकंड फिजियो हो जाता है। फिर आप ऑब्वियसली अगर आप वर्क कर रहे हो तो वो भी इंक्लूड कर लो, तो आप थ्रू आउट द टाइम पूरा डे बिजी ही रहते हो, तो इसलिए टाइम का पता नहीं चलता है कि कैसे निकल गया। तो अभी तक तो मेरा टाइम एकदम पता नहीं चला कैसे चला कैसे। अच्छा, ड्यूरिंग लेंथनिंग एक्सरसाइज में क्या स्टैंडिंग, जैसे लोग बोलते हैं कि आपकी एक्टिविटी कम हो जाती है, आप बेड पे ही रहोगे, बेड रिडन, ऐसा कुछ है क्या? सर जब से मैं यहाँ आया हूँ, मैं तो सर एक वीक के बाद से खुद ही टॉयलेट वगैरह है ना, वॉशरूम वगैरह अपनी सारी मोबिलिटी खुद ही कर रहा हूँ। इवन जिम भी मैं लिफ्ट से खुद ही चला जाता हूँ, और वहाँ से मेरे को फिर वो जो केयर टेकर हैं वो मेरे को अंदर जिम। एंड वेट बेयरिंग की बात करें तो खड़ा होना, थोड़ा बहुत वॉक करना। तो हाँ, वो सब भी आराम से मैं कर लेता हूँ, ऐसे मुझे कोई ऐसा इशू नहीं आता है कि ऐसा नहीं लगता है कि जैसे मैं वेट बेयरिंग कर रहा हूँ तो मेरे जैसे नेल वगैरह पे कुछ हो जाएगा, हिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल नॉर्मल लगता है, कोई ऐसा प्रेशर। क्योंकि वेट तो नेल पे जा ही नहीं रहा ना। यस सर, ऑब्वियसली ये तो सर ऑब्वियस बात है कि वो तो नेल पर नहीं जा रहा है वेट। और बाकी वॉकिंग भी कर लेता हूँ कुछ मिनट्स, जैसे 5 मिनट्स की वॉक कर लेता हूँ फ्रेम से। जब इनिशियली था तो जब ज़्यादा कर पाता था, अभी तो कुछ टाइम से थोड़ा सा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन होपफुली दोबारा से भी मैं स्टार्ट कर दूंगा फिर से ये फ्रेम रिमूवल के बाद, मैं सोच रहा हूँ। और क्योंकि 6 सेंटीमीटर मेरा होने वाला है फिर। तो जो लोग लेंथनिंग कराना चाहते हैं, जैसे अभी एक साइड का हो गया, एक साइड बाकी है आपका, तो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे उन लोगों को कुछ सजेशन देना चाहोगे, कुछ बोलना चाहोगे? हाँ, तो मैं कहूँगा कि ये अपनी रिसर्च करो। ऐसे नहीं कि आपको जो सबसे पहला सोर्स ऑफ कंटेंट मिल गया आपने उसको सुना और उसी से फील गुड वीडियो देखकर कोई आपको ऐसा लगा कि हाँ थोड़ा, अगर मतलब अगर उसमें किसी वीडियो में किसी चीज़ के ड्रॉप, मतलब दोनों चीज़ों की बात नहीं हो रही है ना, पॉजिटिव। नहीं, यूजुअली लोग आजकल कुछ डॉक्टर्स भी वीडियो बना रहे हैं, सिर्फ वीडियो बना रहे हैं, दे आर डूइंग मार्केटिंग। यस सर। ऑब्वियसली दे आर डॉक्टर, तो दे नोज अबाउट द थिंग्स के क्या क्या होता है। वो सिर्फ वीडियो में आके बोल देते हैं ऐसे 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 होता है। उस बेसिस पे डॉक्टर ना चूज करें या कोई भी सेंटर ना चूज करें, मेरे कहने। हाँ, ये तो बात सर बिल्कुल ट्रू है कि ऐसे ही, मतलब जो आपने बोला कि ऐसे एकदम से डिसीजन ना ले लें, अपनी रिसर्च करें और उसके बाद अपने का आप इसके ऊपर थोड़ी रिसर्च भी पढ़ सकते हैं, वो भी कर पढ़ें, है ना। या फिर और दूसरे भी आप काफ़ी जगह मिल जाएंगी ऐसी जो मतलब जो क्रेडिबल हैं जो। बिल्कुल, ये नहीं बोलते कि हमारे ही सेंटर पे आना है, बट एटलीस्ट रिसर्च ऐसे करें कि उनके पास पेशेंट है, ना कि सिर्फ कैमरे के आगे आके ऐसे ही बोल दिया हम लिम्ब लेंथनिंग सर्जन है या हम लिम्ब लेंथनिंग एक्सपर्ट है। यस सर, ये आपको सर उनका बैकग्राउंड चेक भी करना चाहिए कि ऐसा नहीं कि वो कितने पुराने हैं इस फील्ड में, या फिर ऐसा नहीं कि कोई अभी आके अपना चैनल खोल के आपको बोलता है कि मैं इतने टाइम से कर रहा हूँ। आपको ऑब्वियसली देखना चाहिए उनका पेशेंट्स का ट्रैक। ड्यूरिंग लेंथनिंग क्या क्या जो चैलेंजेस आते हैं, शायद वो उनको पता भी नहीं होंगे। हाँ, ये चीज़ ही मैं कहूँगा कि यहाँ पर जैसे ये कभी कभार जैसे कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें हैं ना, आपको पेन हो गया, कुछ हो गया, जो आप खुद से नहीं समझ पाते कि मेरी बॉडी के साथ अभी क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जैसे जो टीम है वो तुरंत पता करके उनको पता चल जाता है कि ये क्या है, क्या इशू किस चीज़ से रिलेटेड है, तो वो उसका सोल्यूशन इमीडिएटली हो जाता है। तो ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है कि इससे एक पेशेंट थोड़ा रिलीफ में रहता है कि लाइक हाँ, अगर मेरे को कुछ इशू है। वी आर इन गुड
इंस्टॉल्ड हैं, इनको पता है कि अभी क्या है क्या। उनको कैसे कोई चीज़ को टैकल करना है, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है मेरे ख्याल से। ठीक है, तो ये था इनका 5 सेंटीमीटर का रिव्यू ड्यूरिंग लेंथनिंग फेज। जब इनके फिक्सेटर रिमूव हो जाएंगे, बिल्कुल पेन फ्री होंगे, देन विल टॉक इसके बारे में। यस सर। ठीक है, तब तक के लिए अगर आपकी और कोई क्वारी है रिगार्डिंग लिम्ब लेंथनिंग, लिम्ब रिकंस्ट्रक्शन, नंबर इज गिवन बिलो। थैंक यू।